आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। जिंदगी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं है। कुछ कहते हैं कि एक रास्ता है, पर यह कैसा रास्ता है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। यह कैसा रास्ता है जो कभी खत्म हो जाता है। कुछ का कहना है कि जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, पर यह कैसा तोहफा है जिसका कोई कदर ही नहीं है। कैसे कोई भी आकर इस टॉपिक को तहस नहस कर देता है, और क्यों कर देता है? क्या मिलता है आखिर उन लोगों को जो किसी की जान लेने में हिचकते नहीं? ऐसे ही ना जाने कितने ख्याल आते हैं और कुणाल की आंखें नाम हो जाती हैं। बहुत कोशिश करता था कुणाल कि उभर सके इस हादसे से, पर किसी अपने को खो देने के बाद उससे उभर पाना इतना आसान नहीं होता। 1 साल बीत चुका था और आज भी उसे हादसे की तस्वीर कुणाल के मन में पानी की तरह साफ थी। आज भी वो याद उसे बेचैन कर देती थी, रात रात भर सोने नहीं देती थी। आज की रात भी कोई नई बात नहीं थी जो कुणाल घबरा के जग गया था। फिर से वही सपना देखा था, वही लोग, वही तोड़फोड़ करते हुए भीड़, वही लोगों के डरे हुए चेहरे, वही लोगों की चीखें। उठकर बैठ गया कुणाल। अफसाया पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी, फिर भी पानी पीकर लेट गया हमेशा की तरह और नींद आने का इंतजार करने लगा। जैसे कोई ठुकराया हुआ आशिक अपनी महबूबा का इंतजार बड़े ही शिद्दत के साथ करता है, ये जानते हुए भी कि वो कभी नहीं आएगी। इंतजार के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर नींद की आगोश में था, सिवाय कुणाल के। नींद से तो आजकल उसकी बनती ही नहीं थी। जब से ये हादसा हुआ, रोज की बात हो चुकी थी। घबरा के जग जाना, रात रात भर नींद नहीं आना। पहले तो सारी सारी रात रोया करता था, पर आजकल फोन लेकर बैठ जाता है। रिया के साथ बिताए वो खुशनुमा पल जो कैमरे में कैद कर लिए थे, आज उसके जख्मों पर मरहम का काम करते हैं। इतने खूबसूरत पल थे वो जो उसने रिया के साथ बिताए थे। बस अब तो यही पल, यही यादें तो बची थीं उसके पास, जिनके सहारे वो जी रहा था। रिया तो जा चुकी थी, उससे दूर, सबसे दूर, इस दुनिया से दूर। क्यों? जब हम किसी को बेहद चाहते हैं तो वो हमसे दूर चला जाता है। क्यों छीन लेता है ऊपर वाला उनको जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं? रिया तो उसकी जिंदगी थी। रिया को छीन के क्या मिल गया उसे भी? उसके बाद वही दिन कुणाल की आंखों के सामने घूमने लगा, जिस वक्त ने रिया को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। कुछ बातें हमारी जिंदगी में होती ही ऐसी हैं, जिन्हें चाह कर भी हम भूल नहीं पाते। कुणाल की जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जितनी खूबसूरत थी रिया, उससे भी ज्यादा शैतान थी। अभी तक बचपन भी नहीं गया था उसका। जहां भी जाती थी कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती थी। कई बार तो उसकी हरकतों की वजह से सर पकड़ के बैठ जाता था कुणाल, और कर भी क्या सकता था? उसे नाराज तो नहीं कर सकता था। जिंदगी जो थी उसकी, लड़कियों को शॉपिंग करने का शौक होता है, पर यह शौक रिया को कुछ ज्यादा ही था, हद से ज्यादा। हाँ, बहाने ढूंढा करती थी शॉपिंग करने को। बहुत गुस्सा आता था कुणाल को उसकी इन हरकतों पर। एक तो फिजूल खर्ची, उस पर से उसका टाइम बर्बाद करती थी। हर बार शॉपिंग करने के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढना और जबरन कुणाल को भी अपने साथ ले जाना। बस यही 2 खास कमियां थी रिया के पास। ऐसा नहीं था कि वो साथ चलने से मना नहीं कर सकता था, कर सकता था बिल्कुल, और कोशिश भी की थी। यहां तक कि 1-2 बार मना भी कर दिया, पर रिया की बड़ी बड़ी गलियों के सामने उसकी चलती ही नहीं थी। और फिर रिया के चेहरे पर उदासी सूट भी तो नहीं करती थी। वो चेहरा सिर्फ खिले रहने के लिए बना था, उदास होने के लिए नहीं। इस बार भी रिया को शॉपिंग करने जाना था। बहाना था कजिन की शादी। रिया की शॉपिंग की फरमाइश पर कुणाल ने झल्लाकर कहा, क्या फिर से शॉपिंग करने जाना है? अभी 2 महीने पहले ही तो अपनी फ्रेंड की शादी पर शॉपिंग की थी तुमने, अब फिर से जाना है? रिया बोली, तब तो मेरी फ्रेंड की शादी थी और अब तो शादी मेरे कजिन की है, और मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है। रिया की इस बात पर जब कुणाल ने उसे देखा तो पहले तो हल्का सा मुस्कुराया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। वो बोली, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, चलो आइसक्रीम खाते हैं।
ढेर सारी शॉपिंग, बहुत सारे पैसे और कुणाल के कीमती वक्त की बर्बादी के बाद रिया की अगली फरमाइश कुणाल के सामने खड़ी थी। कुणाल बोला, पहले तुम अपनी शॉपिंग कर लो, उसके बाद। और वैसे भी मेरा काम आइसक्रीम से नहीं चलने वाला, मुझे बहुत भूख लगी है। कुणाल की बातों में भूख की वजह से बड़ी खींच सी झलक रही थी। रिया बोली, तो चलो पहले कुछ खा कर आते हैं। कुणाल बोला, पर तुम्हारी शॉपिंग का क्या? रिया ने कुणाल का हाथ पकड़ा और बिल्कुल उसी तरह उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगी जैसे कॉलेज में ले जाया करती थी। वो यादें ही तो थीं जो कुणाल को ना जीने दे रही थी और ना मरने दे रही थी। रिया की वो आखिरी मुस्कुराहट आज भी कुणाल की नम आंखों में तैरती दिखाई देती है। रिया का प्यार आज भी कुणाल के जहां में जिंदा था। अगर कुछ मर गया था तो जीने का मकसद। रिया के जाने के बाद कुणाल सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया था। खाना खत्म होते ही रिया ने, चलो अब आइसक्रीम खा के आते हैं। किस कमबख्त की मजाल हो सकती थी जो नाफरमानी कर जाए? कम से कम कुणाल की तो बिल्कुल नहीं थी। इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी पहनूंगी, उस ड्रेस के साथ वो ज्वेलरी पहनूंगी, तुम्हारे साथ इस गाने पर डांस करूंगी, मिली के साथ उस गाने पर डांस करूंगी, वजन बढ़ रहा है तो मिठाई कम खाऊंगी, और भी ना जाने क्या क्या बकबक कर रही थी रिया। आगे आगे रिया और पीछे कुणाल सामान उठाए चल रहा था। रिया बोली, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूं। गाड़ी के पास आते ही रिया को ना जाने क्या सूझा। कुणाल को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर सामने बने आइसक्रीम पार्लर की तरफ अकेली चली गई। कुणाल बोला, रुको यार, मैं भी आता हूं साथ। पर इतना सुनने के लिए रिया वहां होनी भी तो चाहिए थी। वो तो तूफान नील की तरह हवा हो चुकी थी। अचानक कुणाल को कुछ हलचल महसूस हुई। बाहर अजीब तरह का शोर था। अभी तक सब ठीक था सोचते हुए कुणाल गाड़ी से बाहर निकला और सामने देखा। हाथों में आइसक्रीम के 2 कोन लिए रिया आ रही थी। पर इससे पहले कि रिया उस तक पहुंच पाती, माहौल में अजीब सी हलचल मच गई। सड़क के एक तरफ रिया, दूसरी तरफ कुणाल और बीच में गुजर रही थी वो भीड़ जो गुस्से से भरी हुई थी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सरकार से नाराज ये लोग अपना गुस्सा उन मासूम लोगों पर उतारने निकले थे जिनकी कोई गलती नहीं थी। कोई जबरन दुकानों की शटर बंद करवा रहा था, कोई दुकानों में जाकर तोड़फोड़ कर रहा था, तो कोई पत्थरों की बारिश कर रहा था। जो बच पाए बच गए और जो नहीं बच पाए वो इस भीड़ के चंगुल में फंस गए। इसी दौरान 2 पत्थर कुणाल की तरफ आए। एक गाड़ी के शीशे से टकराया, दूसरा सीधे कुणाल की ओर, लेकिन निशाना चूक गया। चारों तरफ शोर, चीखें, आंखों के सामने फैला आतंक। कुछ देर पहले तक जो रिया सड़क के उस पार थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। घबराया हुआ कुणाल सड़क के उस पार पहुंचा। काफी देर ढूंढता रहा। आखिरकार जब मिली तो खून में लथपथ पड़ी थी। भीड़ ने रिया को भी घायल कर दिया था। सर से अब भी खून बह रहा था। सब कुछ कुणाल को किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो रिया उसके साथ थी, अब आईसीयू में थी। दिल मानने को तैयार ही नहीं था। 2 घंटे तक रिया आईसीयू में रही। ये वक्त कुणाल के लिए किसी सदी से कम नहीं था। डॉक्टर ने आवाज दी, मिस्टर कुणाल, आई एम सॉरी, आपकी वाइफ को हम बचा नहीं पाए, ज्यादा खून बह जाने की वजह से। बस इतना ही सुन पाया था कुणाल। उसके बाद उसने कुछ नहीं सुना ना देखा, बस जम गया बर्फ की तरह जो आज तक नहीं पिघली। आज फिर से आंखों में ही कुणाल की सुबह हो गई थी। अलार्म पर रिया का पसंदीदा गाना बज रहा था, तेरी उम्मीद। तेरा इंतजार करते हैं ए सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।